बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम प्रणाम सुंदर साथ जी। ये तीसरे प्रकरण का बाब फिरकों का जो संप्रदायों का प्रकरण है, इसकी 21वीं चौपाई दोहराना है। सबों एक हादी हिदायत, सबों गिरों में नाजिए। सभी जो भी धर्म संप्रदाय हुए थे, जो भी संप्रदाय थे, उसमें एक हादी, एक सतगुरु का निर्देशन था, हिदायत थी यानी सीख थी। सबों गिरों में नाजिए को, सभी जितने भी संप्रदाय थे, फिरके थे, उनमें एक नाजी फिरका था। नाजी यानी धर्मनिष्ठ फिरका था। ये कौन जाने बिना अर्श दिल, ये जो धाम हृदय परम धाम की रहने वाली ब्रह्म सृष्टि हैं, ब्रह्म प्रियाएं हैं, जिनके दिल को धाम बनाया है राजी महाराज ने, इस रहस्य को तो वही जान सकती हैं, इनके अलावा और कोई नहीं जान सकता। ये नबी नाजी दो नेक, इनके सतगुरु और इनके अनुयायी दोनों नेकों में नेक हैं, यानी सर्वश्रेष्ठ हैं। नेक सुनो तुम मोमिनो, बीच लिखा तफसीर। नेक माने थोड़ा सा। हे ब्रह्मात्माओं, तुम जरा इस बात पर विचार करो, इसको सुनो। बीच लिखा तफसीर, तफसीर माने टीका, अर्थ। जो हुसैन साहब द्वारा किया गया कुरान का टीका है, कुरान का अर्थ है, उसमें क्या लिखा है उसको आप सुनिए। सो देखो चौथे सिपारी, उस टीका में, तफसीर हुसैनी में चौथे सिपारी चौथे अध्याय में देखो, दिल पाक करो शरीर और अपना तन और मन पवित्र करो। उसको देख करके अपना तन और मन पवित्र करो। रसूले कहा जालूत को, तुम में पीछे मूसा के। अब मूसा पैगंबर के अनुयायी मानने वाले जालूत को रसूल मोहम्मद साहब ने पूछा, कहा उनसे कि हे जालूत, मूसा पैगंबर के मानने वालों में तुम में पीछे मूसा पैगंबर के जाने के बाद तुम में कितने खंड हो गए, कितने भाग हो गए, यानी कितने फिरके हो गए। कहो फिरके कहते हुए कितने बन गए तुम्हारे में फिरके। मोहे देव खबरिए, किसने कहा? रसूल मोहम्मद ने जालूत से पूछा, मोहे देव खबरी, मुझे इस बात की जानकारी दो। तब कहा जालूत ने, देखो मैं किताब। जालूत ने क्या कहा कि मैं कुरान शरीफ देख करके बताऊंगा, देख कर ही मैं बता सकता हूँ। सो ये देख के कहूंगा, उस किताब को, कुरान शरीफ को देख के ही मैं बता सकता हूँ। करो जिन सिताब, आप जल्दबाजी ना करें। जिन माने ना करें, मत करें। करो जिन सिताब, सिताब माने जल्दबाजी, आप जल्दबाजी ना करें, मैं उसको देख कर ही आपको बता सकूंगा। तब कहे रसूले किताब, जले या चोरी जाए। तब रसूल मोहम्मद साहब ने कहा जालूत से, यदि वो ग्रंथ, वो किताब, वो पुस्तक या जल जाए, नष्ट हो जाए या चोरी चली जाए, तो फिर तुम किससे देखोगे? कैसे तुम न्याय करोगे? कैसे इमामत करोगे? तब क्यों करो इमामत? तब तुम कैसे इमामत करोगे? कैसे निर्णय करोगे? देखो दिल सुल्याए, इस बात को हृदय से विचार करके सोचो, इस बात को विचार करके देखो जो मैंने कहा है। ईसा के पीछे फिरके, पूछा रसूले जानी को। अब मूसा के पश्चात ईसा मसीह को मानने वाले, ईसा मसीह के बाद यानी ईसा मसीह के जाने के पश्चात रसूल मोहम्मद साहब ने जानिक से पूछा कि ईसा मसीह के जाने के बाद कितने फिरके हुए।
जानिक से ये रसूल मोहम्मद साहब ने पूछा। कहे फिरके 45। जानिक ने क्या कहा कि 45 फिरके हुए हैं, 45 टुकड़े हुए हैं। जानिक रसूल से, जानिक ने रसूल साहब से कहा कि 45 टुकड़े हुए हैं या 45 फिरके हुए हैं। तब फिर कहा रसूल ने, तब इनका उसका उत्तर सुन के, जानिक का उत्तर सुन के रसूल मोहम्मद साहब ने कहा, ये शुद्ध नहीं तुम्हें किन, तुम्हें किसी बात की खबर नहीं है, तुम्हें पूरी जानकारी नहीं है। ये नीके में जानत मायने किताब इन, इस किताब में क्या है, इस किताब का क्या अर्थ है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये रसूल मोहम्मद साहब ने जानिक से कहा। पीछे मूसा के 71। तब रसूल साहब ने कहा, स्पष्ट किया, पीछे मूसा के 71 तामे फिरका नाजी 1। मूसा के पश्चात, मूसा पैगंबर के जाने के पश्चात इनके मानने वाले के कितने हो गए? 71। तामे फिरका नाजी 1, 71 फिरके हुए, उसमें 70 नारी और एक नाजी फिरका हुआ, एक धर्म पर समर्पित होने वाला फिरका हुआ। और 70 नारी कहे, यानी 71 में 70 तो क्या हो गए? नरकगामी यानी मायावी जाल में लगने वाले, और एक धर्मनिष्ठ था। ये समझो विवेक, इसको अपने विवेक बुद्धि से विचार करके समझो इसको। 72 ईसा के भय। मूसा के कितने हुए? 71। ईसा के कितने हुए? ईसा मसीह के 72। नाजी एक दिन में, उन 72 में भी एक नाजी हो गया, धर्म पर समर्पित होने वाला। और नारी फिरके 71, और 71 क्या हुए? नारी फिरके हो गए, यानी दोजखी, दोजख में जाने वाले हो गए। कहे रसूले जानिक सो, जानिक से, इस प्रकार से रसूल मोहम्मद साहब ने जानिक से कहा कि मूसा के तो हो गए 71 और ईसा के हो गए 72, उनमें एक एक नाजी फिरका है, बाकी सब दोजकी फिरका है। यो 73 मेरे हो वही, उन्होंने उसी समय उनसे बता दिया, इस तरह हमारे भी 73 फिरके हो जाएंगे, हो वही यानी भविष्य में हो जाएंगे। नारी 72, नाजी 1, उनमें से 72 तो नारकीय हो जाएंगे, दोजकी, और एक धर्म पर समर्पित होने वाला होगा जिसको नाजी फिरका कहते हैं। एक धर्म पर, एक धर्मनिष्ठ होगा और बाकी सब दोजकी होंगे। ताको हिदायत हक की, उसको राजी महाराज का जो होगा वो क्या, कैसा होगा? ब्रह्मनिष्ठ होगा वो। ताको हिदायत हक की, ऐसी ब्रह्मात्माओं को हिदायत यानी निर्देशन किसका होगा? राजी महाराज का होगा। जो हुआ नेकों में नेक, जो परब्रह्म परमात्मा की जो ब्रह्मात्माएं हैं, जो हुआ नेकों में नेक, वो श्रेष्ठ से भी सर्वश्रेष्ठ होगा। जो हुआ नेकों में नेक, वो श्रेष्ठ से भी सर्वश्रेष्ठ होगा। मूसे ईसे रसूल के सबों नारी कहे फिरके, चाहे वो मूसा पैगंबर के हों, चाहे वो ईसा मसीह के हों, और चाहे रसूल मोहम्मद साहब के हों, सबों नारी कहे फिरके, सबने अपने अपने बताए कि अधिक संख्या में नारकीय हैं यानी दोजकीय हैं। कहे एक नाजी तीनों में, और उन सबों में एक एक धर्मनिष्ठ फिरका था जिसको नाजी फिरका कहते हैं। खासल खास अर्श का जी, उसकी क्या पहचान है? वही खासल खास कहा गया है कुरान में, उसी को मोमिन कहा गया है, और वेदों में उसी को ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म प्रिया कहा गया है। वही धर्मनिष्ठ है, वही धर्म पे चलने वाला है, धर्म पे समर्पित होने वाला फिरका कहा गया। गिनती फिरके केते कहूं, कई हुए बीच यहूदान। अब यहाँ महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं कुरान के हिसाब से, मैं फिरकों की गिनती कहाँ तक लगाऊं? संसार में कितनी जातियां हुई, हिंदुओं में भी बहुत सी जातियां हुई, यहूदान माने हिंदुओं में,
कई हुए बीच जहूदान, इन हिंदुओं में भी बहुत से फिरके हुए, उनकी हम गिनती कहां तक बताएं। कहे ताबे दज्जाल के, ये किसके अधीन है? शैतान के। शैतान के अधीन है जलसी जो कुफरान, और झूठ और कुफर के प्रपंच में पढ़ करके ये नरक की आग में जलेंगे, यानी कि पश्चाताप की अग्नि में प्रायश्चित करेंगे। जलसी जो कुफरान, अपने कुफर और झूठ के कारण वो पश्चाताप की अग्नि में जलेंगे। यो एक नाजी अव्वल से पाया वाही न फल आखिरत। इस प्रकार देखा जाए तो एक नाजी अव्वल से यानी शुरुआत से है जो धर्म पर समर्पित होने वाला है। पाया वाही न फल आखिरत, और आखिरत जब आत्म जागृति का समय आया, जब क्यामत का समय आया, तो उसने ही अखंड फल प्राप्त किया। वास्ते नूर नबी के देखाए करी क्यामत, और नूर नबी कौन? जो नबी, जो पैगंबर हो गए रसूल मोहम्मद, उन्होंने जो कुरान में कहा था कि क्यामत के समय में आऊंगा, वास्ते नूर नबी के देखाए करी क्यामत। नूर माने होता है ज्ञान, नबी माने पैगंबर का जो ज्ञान था, जो उनका निर्देश था, जो उन्होंने कहा था कुरान में, दिखाए करी क्यामत, उसको सत्य सिद्ध करके इन्होंने ब्रह्मात्माओं ने दिखा दिया। और अंतिम हक्की स्वरूप ने, हक्की मोहम्मद ने आत्म जागृति का सवेरा किया। यहाँ दिखाए करी क्यामत, सबकी आत्म जागृति यहाँ की। लिखे सिपारे 18 में कुरान माजजा नबी नबूवत। मोहम्मद साहब की कुरान शरीफ में लिखा है, 18वें सिपारे में लिखा है, 18वें सिपारे में लिखा है कुरान माजजा। कुरान के जो चमत्कारिक शब्द हैं, जो चमत्कारिक कथानक हैं, और नबी की नबूवत यानी पैगंबर की पैगंबरी जो है, तो उन्होंने क्या कहा था? एक दिन जब होइसी, जब संसार में एक झंडे के नीचे सब आ जाएंगे, एक धर्म की राह पे सब चलेंगे, तब होशी साबित, तब जो हमने लिखा है वो बातें सब सिद्ध होंगी, तब होशी साबित, तब ये बात साबित होगा जो नबी की नबूवत यानी पैगंबर की पैगंबरी और कुरान के चमत्कारिक शब्द स्पष्ट होंगे, जब एक धर्म की राह पे सब चलेंगे। कहे रसूल कौल हक के सबे करो एक दिन। रसूल मोहम्मद साहब अपने कुरान में स्पष्ट करते हैं कि राजी महाराज ने जो वादा किया था, जो परमात्मा ने वादा किया था, सबों करो एक दिन, सबको एक धर्म की राह पे लाऊंगा। मोहम्मद साहब भी अपने समय में इस्लाम धर्म पर अड़े रहे कि एकेश्वरवाद की मानने के लिए सबको बाध्य करते रहे। मूर्ति पूजा का खंडन किया उन्होंने, उसके लिए उन्हें भी मक्का से मदीना तक जाना पड़ा रसूल मोहम्मद साहब को। तो उन्होंने यही कहा था कि सब एक धर्म की राह पे चलें, परमात्मा एक है, चाहे उसको जिस नाम से भी हम बुलाएं। तो ये जो वादा किया था कि एक धर्म होगा संसार में, सबे करो एक दिन, सबको एक धर्म के नीचे में करूं। सो एक कौल तोड़या दुनी जिनो रहे ना की। जिनको कुरान शरीफ पर, जिनको उनकी बातों पर विश्वास नहीं रहा, वो अविश्वासी बनकर उन्होंने उनका वादा वचन तोड़ दिया। अविश्वासी होकर के, दुराचारी होकर के, कौल तोड़ के यानी वचनों का उल्लंघन करके और अलग अलग फिरकों में बट गए। कौल तोड़या दुनी, दुनिया वालों ने उसको, उन वचनों को तोड़ दिया, उसको सिद्ध नहीं होने दिया, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं, जिनको विश्वास नहीं था, जो अविश्वासी था, उस वचन का उन्होंने खंडन कर दिया और वो अलग अलग फिरकों में बट गए। मैना ऊपर का पहुंचे नहीं, बीच अर्श बका। अब हम कुरान के कितने ही बाह्य अर्थ लें, कोई भी धर्म ग्रंथ के कितने भी बाह्य अर्थ लें, वो बाहरी अर्थ हमें अखंड परम धाम तक पहुंचाने वाले नहीं हैं। जब तक हमारी आत्मा, हमारा हृदय पवित्र ना होगा, जब उसके अंदरूनी अर्थ हम नहीं ग्रहण करेंगे अंदर, तब तक हम धाम में प्रवेश
नहीं कर सकते। तो मायना ऊपर का पहुंचे नहीं, ऊपर के शब्दों के शब्दार्थ हम कर लें तो वो हमें ऊपर तक पहुंचाने वाले नहीं हैं। नजर बांध फना बीच, हुए जिद कर तफरका। तफरका माने अलग अलग, भिन्न भिन्न, जिद कर माने हटकर। नजर बांध फना बीच, और सबकी दृष्टि काय में लगी हुई है? मायावी में, संसार के कार्यों में, संसार में बंधी हुई है, नश्वर संसार के ही कार्यों में, खेल में ही बंधी हुई है। नजर बांध फना बीच, इस नाशवान संसार में जो अटके हुए हैं सब, हुए जिद कर तफरका, इसी को बड़ा मान करके, हट करके अलग अलग फिरकों में बट गए, अलग अलग संप्रदाय में बट गए। कोई हिदायत हक की, एक नाजी को बातन। इसलिए जब अलग अलग उसमें बट गए तो हक की, सत्य परमात्मा की, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की हिदायत, यानी जो हमारे सतगुरु हैं उनकी हिदायत या उनका निर्देश, उनकी शिक्षा किसको मिली? एक नाजी को बातन। एक नाजी फिरका जो धर्म पर समर्पित है, उसको ही अंदरूनी दृष्टि मिली, अंदरूनी ज्ञान मिला। खोल नजर रूह की, देखाए अर्शतन। और उन ब्रह्म सृष्टियों की, उन मोमिनों की अंतर्दृष्टि खोल करके, रूह की नजर, आत्मा की दृष्टि खोल करके उन्होंने क्या किया? देखा है अर्शतन, परम धाम में उनकी परातम दिखला दी सब। कौल किए रूहों सो, उतरते हक। राजी महाराज ने जब अरवाहें इस भीतर संसार का खेल देखने के लिए इस नाशवान नश्वर संसार में अवतरित हो रही थी, तभी राजी महाराज ने ये वचन कहा था, ये बात कही थी कि मैं अंतिम समय में आऊंगा और तुम्हें परम धाम ले जाऊंगा। आत्म जागृति के समय, क़यामत के समय परम धाम ले जाऊंगा। कौल किए रूहों सो, इन आत्माओं सो राजी महाराज ने ये बात कही थी। उतरते हक, जब ब्रह्मात्मा इस संसार में अवतरित हो रही थी, सो सिर लिए अपने मजाजी खलक। सो ये दुनिया वाले जो झूठे विचार रखने वाले हैं, जो झूठ से ही पलने वाले हैं, ऐसे दुनियावी जीव अपने ऊपर ले रहे हैं वो। सो सिर लिए अपने, सो वो अपने ऊपर धारण कर रहे हैं कि हमें परम धाम पहुंचाएंगे आकर के। बुजरकी अर्श रूहों की, सिर अपने लेवे, और ये श्रेष्ठता, महानता अपने ऊपर लेते हैं कि ये सब हमारे लिए कहा गया है। बुजरकी अर्श रूहों की, परम धाम की, ब्रह्मात्माओं की श्रेष्ठता वो अपने ऊपर लेते हैं, अपने ऊपर घटाते हैं कि ये सब हमारे लिए कहा गया है। सिर अपने लेवे, अपने ऊपर ग्रहण करते हैं उसको। सिफत एक नाजी की, सो 72 को देवे। तारीफ तो किसकी है? प्रशंसा तो एक धर्मनिष्ठ मोमिनों की है, धर्मनिष्ठ ब्रह्म प्रियाओं की है, उनकी प्रशंसा है सब जगह। सो 72 को देवे, सो जो संसार के लोग जो 72 फिरकों में बटे हुए हैं, वो अपने ऊपर लेते हैं कि ये हमारे लिए प्रशंसा के शब्द कहे गए हैं, हमारी महिमा गाई गई है। जबराइल जित अटकिया, आगू पहुंचे नहीं। सोचने वाली बात है कि संसार के लोग अपने ऊपर हर बात घटा रहे हैं, क्योंकि ऊपरी अर्थ लेते हैं, बाह्य अर्थ लेते हैं, वो अंदरूनी अर्थ नहीं लेते, बातूनी अर्थ नहीं ग्रहण करते। तो जबराइल जित अटकिया, जबराइल कौन है? जोश का फरिश्ता, देवदूत है। तो जब जोश का फरिश्ता जो अक्षरधाम में रहने वाला है, जो राज्य के हुक्म से ही चलता है, तो जबराइल जित अटक गया, जब वो अटक गया वहां यमुना के वहां, आगू पहुंचा ना है, वो क्या कहने लगे? मेरे पर जल रहे हैं, नूर की तजल्ली से हमारे पर जल रहे हैं। वो आगे नहीं पहुंच सका, परम धाम नहीं पहुंच सका। सो ये जाने दुनिया हम, पहुंचे 3 ठौर माहें। सो ये दुनिया वाले क्या जाने कि हम कहाँ पहुंचे, हम कहाँ के रहने वाले हैं। पहुंचे 3 ठौर माहें,
दुनिया वाले कहते कि हम तो वहां पहुंच जाएंगे। जब वो देवदूत नहीं पहुंच पाया, फरिश्ता नहीं पहुंच पाया, तो और लोग कैसे पहुंच पाएंगे? सिवाय ब्रह्म सृष्टि के और कोई नहीं पहुंच सकेगा। दुनिया जो तिलसम की आगू होने चाहे तिन, जो दुनिया किसकी है? ये खेल तमाशा है। जिस तरह से जादू की नगरी होती है, वैसे ये दुनिया बनी हुई है, जादू नगरी के समान तिलसम चमत्कार की। दुनिया जो तिलसम की आंगू होने चाहे थे, ये दुनिया वाले, दुनिया के जीव उनसे भी आगे होना चाहते हैं कि हम हमारी पैठ है वहां, हम पहुंचेंगे वहां। तो ये दुनिया वाले वहां की सोच रहे हैं कि हम वहां पहुंचेंगे। जो लिया रूहल अमीन कलाम अल्लाह रोशन। रूहल अमीन माने ब्रह्मात्माओं में श्रेष्ठ। किसके लिए कहा गया? शिव जी के लिए कहा गया, वृंदावती के लिए कहा गया। वो कौन लेके आए? कलाम अल्लाह रोशन। अल्लाह की यानी परमात्मा के वचन किसमें लाए? इसमें श्रीमुख वाणी में, इसमें लाए। जो लिया रूहल अमीन कलाम अल्लाह रोशन। तो जो ये पैगंबर जैसे रसूल मोहम्मद लाए और नूर मोहम्मद लाए यानी कि श्यामा जी, और शिव जी लाए ये ब्रह्मवाणी। तो जो ये रूहल अमीन है यानी रूहों में श्रेष्ठ, ब्रह्मात्माओं में श्रेष्ठ, शिव जी के लिए कहा गया है। हमें भी विश्वास नहीं था, लेकिन हमने बब्बा की पुरानी कॉपी में देखा, उसका यही तात्पर्य है। शिव जी पर घटित होता है कलाम अल्लाह। अल्लाह यानी परमात्मा के वचन लेकर के वो वाणी में लेके आए, उसका ज्ञान का प्रकाश किया। राह न देखे उपले मायनो बीच अंधेरी रात। इस अज्ञान अंधकार रूपी रात्रि में सभी लोग ऊपरे मायने लेने वाले हैं, तो इन्हें धर्म का रास्ता कैसे दिखाई देगा? राह न देखे, धर्म का, अध्यात्म का मार्ग इन्हें दिखाई नहीं देता। ये ऊपरी मायने इनके लेते हैं, सभी धर्म ग्रंथों के ऊपरी मायने लेते हैं अज्ञानता अंधकार में रहने वाले। सोए रहे बीच नासूत के घेरे पुल सरात। इसीलिए वो इस नश्वर संसार के मृत्यु लोक में रहते हुए इन्हें क्या करते हैं? घेरते हैं चारों तरफ से। पुल सरात यानी कर्म कांड के चक्कर में ही ये रहते हैं। और फिर अंत में क्या होता है कि फिर उन्हें पश्चाताप की अग्नि में जलना होता है। क्योंकि पुलसरात धर्म के रास्ते पर चलना कैसा है? तलवार की धार पर चलना। तो सोए रहे बीच नासूत के, इसलिए नासूत में है और इसी में घिरे रहते हैं कर्म कांडों में। तो वो धर्म के मार्ग पर नहीं चल पाते, क्योंकि वो ऊपरी मायने लेकर चलते हैं। ये देत दिखाई दुनी फना, ये जो बीच नासूत, और ये जो हम अपनी आंखों से नश्वर संसार को देख रहे हैं, जो ये नाशवान है, मिटने वाला है, सो सब ब्रह्मात्माओं को धनी ने किसका निर्णय करने के लिए कि किसका प्रेम अधिक है, इसके लिए ये नासूत ब्रह्म सृष्टियों को ये नश्वर संसार का खेल दिखाने के लिए यहाँ भेजा। सो ये देत दिखाई दुनी फना, जो हमें ये दुनिया मिट जाने वाली दिखाई दे रही है, ये जो बीच नासूत जो ये मृत्यु लोक में है, जो ऊपर फना सब फरिश्ते, ये जो कहा मलकूत, तो इसमें ये सब नाशवान है। मृत्यु लोक के ऊपर जो 6 लोक हैं वो किसमें होने वाले हैं? कौन से? प्राकृत प्रलय में। महतत्व तक प्राकृत प्रलय होता है। मृत्यु लोक में क्या होता है? नित्य प्रलय। और स्वर्ग तक क्या होता है? नैमित्तिक प्रलय। फिर महातत्व के ऊपर तक क्या होता है? प्राकृतिक प्रलय। तो ये ऊपर फना सब फरिश्ते, सब जो देवलोक हैं ऊपर के, मृत्यु लोक के ऊपर जितने भी देवलोक हैं, कहाँ तक? बैकुंठ तक। ये जो कहा मलकूत जिसको हम बैकुंठ कहते हैं, वहां तक सब अनित्य है, मतलब ये नाशवान है, कोई भी स्थायी रहने वाला नहीं है। ये खाली जो 3 ऊपर
ला हवा जो शून्य, ये खाली जो तीनों पर, खाली माने निराकार, शून्य हवा निराकार है जो उसके ऊपर भी, ला हवा जो शून्य, उसको शून्य निराकार कहते हैं। जो ला ब्रह्मांड यानी क्षर ब्रह्मांड में शून्य निराकार है जो ऊपर, ये जुलमत तीन बीच में 14 तबक पलन। जुलमत ये मोह अहंकार है, जो मोह अहंकार है, माया मोह अहंकार है, तो 14 लोक पलन, वहां शून्य निराकार के बीच में ये क्या है, ये 14 लोक हैं जो विराट का स्वरूप है। कैसे है? पलन माने झूलना, पलन माने झूला, झूलना। तो झूले की तरह ये 14 लोक का ब्रह्मांड ऐसे झूलता रहता है उसमें। शून्य निराकार में ये विराट का स्वरूप 14 लोक ये झूले की तरह झूलता रहता है। ये लिखा दूसरे सिपारी, आयत कुरान की माँ है। ये कहाँ लिखा है? कुरान शरीफ यानी पवित्र कुरान की आयत में ये लिखा है, दूसरे सिपारे में ये बातें लिखी गई हैं कि ये कैसे हिलते डुलते हैं, जैसे झूला हिलता है, जैसे झूला झकझोरता है, ऐसे ये झूले झूलते रहते हैं विराट का स्वरूप यानी 14 लोक। ये शक सुबह होवे जिनको सो देखे जाता है, जिसको भी इस बात में संदेह होवे, शक सुबह होवे जिनको, जिनको भी जरा भी गुंजाइश हो, जिनको भी थोड़ी शंका हो दिल में, सो देखे जाता है, सो उस कुरान के दूसरे सिपारे में जाकर के देख ले। कुरान की आयत के दूसरे सिपारे में, दूसरे सिपारे की आयत में देख ले और अपने मन की संतुष्टि कर ले। ये छल मोहम्मद गिरोह को हकें दिखाया। मोहम्मद यानी श्यामा जी की ब्रह्मात्माओं को, श्यामा जी का अंग सुंदर साथ, श्यामा जी का अंग सुंदर साथ को, यानी श्यामा जी की जमात को राजी महाराज ने ये छल प्रपंच रूपी नश्वर संसार दिखाया। सो ये खेल कुन्न हुक्म है। सो ये खेल कैसे बना? राजी महाराज के आदेश से, राजी महाराज के आदेश ने कहा हो जा, यानी कुन्न, जिसको कुरान में कुन्न कहा है और वैदिक धर्म ग्रंथों में हो जा। तो हो जा कहने मात्र से ये संसार की सृष्टि हो गई। यही वास्ते बनाया, किनके वास्ते? ब्रह्मात्माओं के लिए ये नश्वर खेल बनाया, जिसमें ये निर्णय हो सके, जिसमें ये विवेचन हो सके कि किसका प्रेम बड़ा है, इसके वास्ते ये खेल ये बनाया। ये छल फरेब तो कहा राह न सूझे रात। इस जो नश्वर संसार है, इसको छल फरेब वाला इसलिए कहा गया है कि अज्ञान अंधकार में किसी को भी धर्म का मार्ग दिखाई नहीं देता, कुछ भी नहीं सूझता। माया के प्रपंच में इस तरह से लगा हुआ है, मकड़ी के जाले की तरह लगा हुआ है, उसको कुछ भी सूझता नहीं है। ये गुम हुए ढूंढे फना बीच आड़ी हुई जुल्मात। ये गुम हुए जो इसमें बड़े बड़े हो गए ऋषि महर्षि, बड़े बड़े महापुरुष हो गए, इसको ढूंढते ढूंढते कि कहीं इन्हें ज्ञान का उजाला मिल जाए, कहीं कुछ आगे का पता चल जाए। ये गुम हुए ढूंढे फना बीच, इस नश्वर संसार में ढूंढते ढूंढते बड़े बड़े मनीषी हो गए, बड़े बड़े महापुरुष हो गए, ढूंढते हैं कि कहीं ज्ञान का प्रकाश मिल जाए, इसके आगे का पता चल जाए, तो वो भी गुम हो गए, वो भी संसार में गुम हो गए। आड़ी हुई जुल्मात, और जुल्मात यानी अज्ञान अंधकार उनके आड़े आ गया। ढूंढिया 14 तबकों पर पाई न किन तरफ। 14 लोकों के लोगों ने, मतलब सभी ने सोचा ढूंढने का, सबने ढूंढा। वेदों ने भी कहा, निगम कहा, ढूंढे 14 तबकों पर पाई न किन तरफ। किसी ने भी अखंड परम धाम की तरफ और नहीं पाया कि किस दिशा में है। बका का बीच दुनिया कोई बोलिया न एक हरफ। इस संसार में, इस नश्वर संसार में
अखंड की बात किसी ने भी एक शब्द में नहीं कही। और सुरैया जो सितारा कहे उल्लंघा न किन, सुरैया सितारा जिसको कुरान में सुरैया सितारा कहा गया है, उसको इसमें ज्योति स्वरूप कहते हैं। तो जो और सुरैया जो सितारा कहे उल्लंघा न किन, ये भी कहा गया है कि किसने उसको पार नहीं किया। सो देखो सिपारी सोल में काहू थोड़ी न सरे सुन, तो कुरान के 16वें सिपारे में देखिए, काहू छोड़ी न सरे सुन, किसी ने भी अपने शरीयत से बढ़ करके, कर्म कांड से आगे बढ़ करके शून्य निराकार को पार नहीं किया। मेराज हुआ मोहम्मद पर, कई किए जाहिर बयान। जब मेराज की रात्रि में, दर्शन की रात्रि में या साक्षात्कार की रात्रि में रसूल मोहम्मद साहब को ध्यानावस्था में दर्शन हुए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के, कई किए जाहिर बयान, फिर उन्होंने लौट करके अपने पवित्र कुरान में वहां की बातें जो हुई थी वो उसमें जाहिर किए। जो 90,000 हर्फ में वार्तालाप हुआ था, उन्होंने अपने 90,000 जाहिर किए, और कुछ उन्हें गुप्त रखने को कहा गया था कि ये जब मैं आऊंगा तब मैं ये जाहिर करूंगा। वो कौन से शब्द थे? मार्फत के, मार्फत का ज्ञान मैं आकर के जाहिर करूंगा अंतिम समय। और रखे छिपे हुक्म, और उनके हुक्म से ही उनको छिपा के रखे थे। किसने? 30,000 हर्फों को छिपा के रखे थे, वो उसमें चढ़े नहीं थे कुरान में। वास्ते हादी गिरो पहचान, किसके वास्ते? श्यामा जी की जमात को, समुदाय को, ब्रह्मशिष्टियों के लिए, उनकी पहचान के लिए ये मार्फती ज्ञान के शब्द छिपा के रखे गए थे, जो कि आके महामती श्री प्राणनाथ जी ने यहाँ आखिरत के समय में ये जाहिर किए, स्पष्ट किए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। वास्ते हादी गिरो पहचान, मेराज हुआ मोहम्मद पर, कई किए जाहिर बयान, और रखे छिपे हुक्म, वास्ते हादी गिरो पहचान, वास्ते हादी गिरो पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, आज के आनंद की जय। प्रणाम।